नाम जप कहते हैं ना, इंसान कितना भी खुश हो लेकिन मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है। इवन हम चेहरे से हंस सकते हैं लेकिन क्या हम बाकी खुश हैं, ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं ना। हमारी स्माइल देखकर तो सभी यही कह देंगे कि हाँ हम हैप्पी हैं, बट रियली में हम हैप्पी हैं, ये तो सिर्फ आप ही आंसर कर पाएंगे गाइस, कोई भी नहीं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट किया नाम जप की। विद इन 1 मंथ हो गया मुझे नाम जप करते हुए, और मुझे रियली गाइस बहुत अच्छा फील होता है। मैं जब से स्टार्ट की हूँ नाम जप को, तब से रियली लाइफ में बहुत चेंजनेस आई है, बहुत पॉजिटिविटी आई है। और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, आपको एक एडवाइस दूँगी कि आप यदि नाम जप नहीं करते हो तो आप नाम जप करना स्टार्ट कर दो। रियली लाइफ में बहुत चेंज आएगा और इतनी मैजिकल हो जाएगी ना लाइफ कि आप खुद रिजल्ट कहोगे कि हाँ शायद सही बोला था मैंने। सो गाइस, आई एम अपूर्वा। आपको पता है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज most of us study a chapter one and feel I like we remember everything. So but after today's everything start fading, right? And that's completely normal because let's be honest, so we are not machine. आपको पता है guys कि हम मशीन नहीं हैं, we are human being। हम नॉर्मल एक इंसान है और वी फॉरगेट, हम चीज़ों को भूल जाते, वी गेट टाइट कि आवर माइंड लॉसेस ट्रैक। दैट्स वाई रिवीजन इज़ नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, सो इज़ द की दैट डिसाइड हाउ मच यू विल एक्चुअली रिमेंबर यूर एग्ज़ाम। क्या होता है, हम काफ़ी सारा पढ़ लेते बट हम रिवीजन नहीं करते गाइस। और रिवीजन एक की है, रिवीजन एक चाबी है जो ताले को खोलेगी। सो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। सो आप रिवीजन कैसे करें, किस तरीके से करें, वो आज मैं आपसे बात करूँगी इन दिस टॉपिक में कि आपको किन किन चीज़ों का याद रखना है रिवीजन को करते टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप शॉर्ट कर दीजिए। इवन आपने यदि 2 से 3 पेज में किसी चैप्टर को कवर किया है तो आप कोशिश कीजिए कि 1 पेज में वो शॉर्ट नोट की तरह बन जाए। फिर जब भी आपको उसका रिवीजन करना हो ना, तो क्विक रिवीजन कर पाओ, राइट। पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी आप पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक आप नया पढ़ते हो, उसको पढ़ने से पहले पीछे का जो भी आपने लास्ट डे पढ़ा उसको ज़रूर रिवीजन करो। लास्ट से लास्ट डे ज़रूर रिवीजन करो। एक तो सेकंड मेथड ये हो गया। हमारा थर्ड मेथड है कि वीक में एक डे ऐसा रखो जिसमें हमें कोई नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ओनली रिवीजन 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 रिवीजन। बिकॉज हम पूरे डे इतना पढ़ते हैं, इतने सारे नोट्स बनाते हैं, एवरी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना। आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ों को आप भूल जाओगे और आप वैसा नहीं कर पाओगे जैसा आप करना चाहे। तो फिर कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे मार्क्स नहीं आते। ये चीज़ें ना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट पे निर्भर नहीं करती। ये स्कूल स्टूडेंट हो, कोई भी हो, मैं हमेशा से जो भी वीडियो बनाती हूँ वो ऐसा नहीं पर्पस किसी एक को लेकर। ये मेरी सारी वीडियोस जो हैं, सारे ब्लॉग्स एक एस्पेरेंट्स की लाइफ का, एक जैसी मेरी लाइफ है, जो चीज़ें मैं करती हूँ, जैसा मैं फील करती हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ सेम होती है कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहूँगी कि वी आर नॉट मशीन, हम मशीन नहीं है, हम कंप्यूटर एआई का ज़माना नहीं है कि हमारे माइंड में वही मशीन है, बट हम ह्यूमन बीइंग हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा सब कुछ है बट हमें रिवीजन करना पड़ेगा। सो टेक योर चैप्टर एंड कन्वर्ट इट इनटू, जैसे कीवर्ड्स याद कर लो कुछ ऐसे कि हमें उससे रिलेटेबल हो, कुछ स्मॉल पॉइंट्स बना लो, कुछ शॉर्ट फार्मूलेज बना लो, कुछ डायग्राम बना के पढ़ लो, कोई फ्लो चार्ट बना लो, जिससे आपको वो चीज़ें याद रहे। जैसे हम स्टेट पढ़ते हैं, उसके कैपिटल पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, या किसी भी चीज़ का, जैसे लाइक हम सीडीपी पढ़ते हैं, एनईपी पढ़ते हैं 2020, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो कुछ डायग्राम बना लो, कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स
याद कर लो, जिससे हमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो और हमें जस्ट क्विक करके हमें वो चीज़ याद हो जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें ये थी और ये थी। यहाँ मैं बस अपना रिवीजन कर रही थी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि अभी मोस्टली मैं जीएस ही पढ़ रही हूँ और जीएस पे थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, और जो भी अदर टाइम होता है मेरे पास वो मैं अपने सब्जेक्ट का पढ़ लेती हूँ, बिकॉज क्योंकि आपको ही पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास है और 2 से 3 मंथ्स में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो मैंने बता ही देती हूँ आपको। शायद जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं खुद पढ़ती हूँ, या फिर जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखो, एक कॉमन सी चीज़ है, अ वेरी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट मेक इज दिस, जो एवरी स्टूडेंट करता है, क्या करता है, रीड ओनली गिव्स अस नॉलेज, प्रैक्टिस गिव्स अस मेमोरी। रीडिंग करने से सिर्फ हमें नॉलेज ही मिलती है, बट प्रैक्टिस हमें याद, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी मेमोरीज में चीज़ें रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालो। हमने कोई थ्योरी पढ़ी, कोई चैप्टर पढ़ो, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालो, क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, और चैप्टर के एक्सरसाइज वगैरह करो। सो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी है कि हम रिवीज़न, हाँ कि हम रिवीज़न अच्छे से कर रहे हैं, राइट। एंड अब बात करते हैं कि स्टडी कैसी चल रही है आप सबकी। आई होप कि सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी बिगनर होंगे वो समझ ही गए होंगे कि रिवीज़न किस तरीके से करना है। नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कुछ डायग्राम से, कुछ फॉर्मेट ऐसे बनाने, कुछ फ्लो चार्ट्स और कुछ की पॉइंट, कीवर्ड्स, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे रिवीज़न का ही पार्ट होती है। गाइस ये मेरे मॉर्निंग का रूटीन है, और बस मुझे जितना टाइम भी मिलता है वो मॉर्निंग या फिर नाइट में मिलता है। और मोस्टली मैं कब शूट करती हूँ, शूट तो मैं कर लेती हूँ कभी भी, बट रिकॉर्ड करने का टाइम मेरे इवनिंग का होता है मोस्टली। और मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वो भी मैं इवनिंग टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज अभी डे में कोई टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो बस यही है अपनी यूट्यूब की जर्नी, और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ जो कि आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम सबकी लाइफ में, सच में। एक जगह हम खुद होते हैं, एक जगह हमारी फैमिली होती है, मीन्स टू से हमारा माइंड भी काफ़ी जगह डाइवर्ट होता है, बच्चों में भी, फैमिली में भी, और खुद पे भी। और रियली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सारी चीज़ों को मैनेज करना, बट हम फिर भी करते हैं, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग। हम फीमेल्स हैं ना, और हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमें भगवान एक्स्ट्रा एनर्जी देकर ही भेजता है, और लगता है कि रियल में एक्स्ट्रा एनर्जी ही देकर भेजता है। तभी तो हम इन शैतान बच्चों को संभालते हैं, घर संभालते हैं, स्टडी करते हैं, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, राइट। सो मैनेज करेंगे भी, बिकॉज यूनिक है हम सब। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।